आपके पास पैसा कम है गाड़ी में लगाने के लिए, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। गाड़ी में बूट भी पूरा भरा हुआ है रवि भैया। ये वो लोग थे जो डिग्गियों में बैठ के गाड़ी का शूट किया करते हैं। ठीक है, 1 2 3। स्कोडा कुशाक 2026 क्या कुछ बदला है? अरे भाई साहब भूकंप आ गया, क्या हुआ इसे? प्रभु अरे यार, मतलब लोग आजकल वीडियो भी शूट करने नहीं देते हैं। 2026 का क्या बोला आपने? 2026 कुशाक बोल रहा था भैया, गलती से निकला 2026 कुशाक। और 8 स्पीड इसमें ऑटोमेटिक दे दिया है, यही नया है, एक सबसे बड़ा नया यही है। देखने में तो बहुत कुछ नया है, बेस मॉडल से अलॉय दे देते हैं लोग, सनरूफ दे देते हैं। और यहाँ पर देखो सारे चेंजेस आपको सामने नजर आ जाएंगे। एलईडी हेडलैम्प सेटअप शुरू से ही मिल जाता है, मसाजर दे दिया है, मतलब मसाजर शुरू से नहीं मिलता है, लेकिन शुरू से नहीं मिलता है, इसमें मिलता है इस वाले वेरिएंट में। पर क्या है कि एक ऐसी गाड़ी है जो मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आपको पसंद आ सकती है या नहीं, इसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। लेकिन मेरे साथ में ये महामानव है जो पूरी गाड़ी हिलाए हुए थे, देख रहे थे ना भैया। आपका क्या कहना है, पहला इंप्रेशन क्या है? पहला इंप्रेशन ये है कि आपके पास पैसा कम है गाड़ी में लगाने के लिए, ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि कम बजट में इसमें लगभग सारी चीज़ें मिल जाती है काम की जो होनी चाहिए गाड़ी में। हिला क्यों रहे थे? मज़ा आ रहा था। बजा भी लो। तो सेफ्टी के बारे में क्या कहना है? सेफ्टी तो लाजवाब है ही इसकी, तो हम उसमें लोग कोई दो राय है ही नहीं। उसको हम वीडियो में रखे भी ना तो लोगों को पता है कि ये गाड़ी सेफ है। गाड़ी सेफ है, 5 स्टार ग्लोबल एनकैप रेटिंग के साथ में आती है। इन लोगों ने बड़ा काम क्या किया है, इस गाड़ी को साझा करवा दिया है। मतलब हम इसे चला रहे हैं साझेदारी में, तो हम वीडियो भी साझेदारी वाली ही कर रहे हैं। तो रवि भैया चले चलो। तो हम 2 लोग यहाँ पर नजर आ रहे हैं, 2 लोग और हैं पीछे हमारे साथ में जो आपको सीट पर नजर आएंगे, और हम आपको बताएंगे कि ये 1 लीटर TSI 8 स्पीड ऑटोमेटिक के साथ में आप लेंगे तो क्या ये आपके लिए सही रहेगा। तो इसका जवाब आपको वीडियो के लास्ट में मिलेगा। तो चलिए चलिए रवि भैया, आ जाओ आ जाओ। कुशाक फेसलिफ्ट के बारे में बहुत कुछ बात करेंगे, क्योंकि बात करने के लिए मेरे साथ बैठे हुए जिनके साथ मैं गाड़ी साझा कर रहा हूँ। बेसिकली क्या है, इस मीडिया ड्राइव में हमें मौका मिला साथ निभाने का, और ये भैया हमारे साथ गाड़ी चला रहे हैं। गाड़ी में बूट भी पूरा भरा हुआ है और रियर सीट पर भी 2 बंदे बैठे हुए हैं। हालांकि 2 में एक मिला एक ही बंदा बोल सकते हैं, या नहीं 2 बोल देते हैं। 2 इंडिविजुअल प्राणी हैं वहाँ पे पीछे, 5.5 फीट के, और एक बड़े भैया सबका बैलेंस करते हुए 7-8 फीट के ये बैठे हुए हैं। विशाल का है पुरुष यहाँ पे, महामानव, और मैं बैठा हूँ, आप मुझे जानते हैं। हमारी गाड़ी जो है पूरे लोड के साथ है, मतलब इसकी असली टेस्टिंग हो रही है। हाँ, तो अब रवि भैया से शुरू करेंगे। रवि भैया एक चीज बताओ, बताइए क्या बोलोगे पहले बिना पूछे? पहले तो बताना चाहिए कि कौन सी गाड़ी आप चला रहे हो। कुशाक आप चला रहे हो, वो आपने बता दिया। कौन सा इंजन और कौन सा गियर बॉक्स चला रहे हो? 1 लीटर TSI 8 स्पीड ऑटोमेटिक टॉर्क कन्वर्टर जिन्होंने आप दिया है कैफे नॉर्म्स को मैच करने के लिए, ठीक है। क्या आपको लग रहा है कि ये मैच हो पा रहे हैं? तो क्या है कि जो अगर फ्रैंकली बोला जाए तो जिस तरीके का परफॉर्मेंस आपको 1 लीटर TSI से अभी मिल रहा था, तो उस परफॉर्मेंस को थोड़ा सा मैच नहीं कर पाती है। 2500 RPM पे 120 कर रही है, और 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पहुंचने में इसको मतलब 2000 RPM पे क्रूज कर रही है उस पे। लेकिन क्या है, वहाँ पे स्ट्रेस फील हो रहा है। जब आप सिटी से निकलते हैं तो गड़गड़ा की एक अजीब सी आवाज़ आती है, और वो तब आके सही लगती है जैसे आप हाईवे पे पहुंच गए और क्रूज कर रहे हो एक कंसिस्टेंट स्पीड पे, तब वो आवाज़ जाती है। तो ये मुझे लगा। अब आपका क्या कहना है, बताइए। अभी देखिए, गाड़ी आप चला रहे हो, जब मैंने ये गाड़ी चलाई थी तब हम 2 लोग थे गाड़ी में, अभी 4 लोग बैठे हुए हैं। तो आपको कैसा फील करवा रहा है ये इंजन विद गियर बॉक्स? लग रहा है कि पूरा बूट भरा हुआ है और गाड़ी में 4 लोग भरे हुए हैं। अच्छा। मतलब ये फील हो रहा है जैसे बहुत सारी गाड़ियां होती है ना कि चलो ज़्यादा लोग बैठ गए तो पता नहीं चलता है, लेकिन यहाँ पर फील हो रहा है। और वो मतलब इतना ज़्यादा नहीं है कि आप ड्राइव नहीं कर पाएंगे, बट वो पता चल रहा है कि अब जब इतने लोग बैठ गए हैं तो इसको थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ रही है इंजन को। मतलब थ्रॉटल रिस्पॉन्स कम हो गया है। कम हो गया है, तो वहाँ पर ये। लेकिन मैं बताऊँ, अगर किसी को गाड़ी चाहिए जिसमें उसे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में एक कंफर्ट चाहिए और ढेर सारे फीचर्स चाहिए, और बेस मॉडल
भी लेना है उसको, तो मुझे लगता है सब कुछ वहीं बेस मॉडल से दे दिया है। अलॉय मिल जाता है, सनरूफ मिल जाता है, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट मिल जाता है। उस हिसाब से देखा जाए तो एक प्रैक्टिकल कार है जो आपके पर्पज को पूरा करने के लिए बनी है। लेकिन अगर आप ऑटो इंथुजियास्ट हैं और आप परफॉर्मेंस समझते हैं, पिकअप समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें पहाड़ों पर जाने की इच्छा रखते हैं, तो मुझे लगता है वहाँ पर मन करेगा कि एक कदम पीछे खींचा जाए और थोड़े और पैसे खर्च किए जाएँ। 1.5 लीटर जो DSG गियर बॉक्स है वहाँ पर चला जाया जाए। लेकिन उसकी कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो देखो, हर अच्छी चीज़ के लिए कीमत चुकानी पड़ती है। या फिर आप 1 साल रुकिए तो हाँ। आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। डिस्काउंट मिल जाएगा। बट कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें देख रहा हूँ, मतलब मुझे लगता है कि इसमें एक पीछे कुछ लोग बैठे हैं, इनसे पहले बात कर लेते हैं। देना 2 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, तुम्हें कंफर्ट कैसा फील हो रहा है? मसाज फंक्शन को अपना पहले ऑन कर लो। भैया मेरा ऑलरेडी मसाज फंक्शन ऑन है और लिटरली मतलब फील हो रहा है कि हाँ आज कोई तो मेरी मसाज कर रहा है जिसकी मुझे बहुत दिनों से ज़रूरत थी। कंफर्ट तो मुझे मतलब परफेक्ट मिल रहा है। हेड रेस्ट एकदम परफेक्ट आ रहा है मेरी हाइट के अकॉर्डिंग, और आर्म रेस्ट यहाँ पर दे रखा है तो वो भी मतलब मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। हाँ बस थोड़ा सा लग रहा है गर्मी की वजह से कि सनशेड होता तो शायद और थोड़ा बेटर होता। और अभी 8:30 बज रहे, गर्मी लगने लगी। हाँ मुझे तो अभी लग रही है क्योंकि पूरी धूप आ रही है ऊपर से सिर पे ही। हाँ, तो ये बंद कर दें, थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी। हाँ, लेकिन- उससे लेकिन इनके पता लिए लगेगा। बिजनेस क्लास जैसा है, क्योंकि हाइट जो है ना वो मैच कर रही है। तीसरा बंदा बैठ सकता है तुम लोगों के साथ? तीसरा बंदा हाँ अगर हमारी हाइट के अकॉर्डिंग होगा तो बैठ सकता है। अगर इन लोगों को तनाव में देना है, पहुंचाना है, तो तीसरा बंदा बिठाना चाहिए। मतलब इन दोनों लोगों का जगह कंफर्ट खा जाएगा। तो एक भैया और बैठे हैं, उनको देना जरा, पूछे उनसे जी तो भैया बताइए। टोपी किस लिए लगाए हो, जिससे ऊपर की धूप ना आए या फैशन के लिए? हाँ, ये थोड़ा ब्लैक इंटीरियर भी है ना, इस वजह से थोड़ा सा गर्म ज़्यादा होगा। तो कैसा लग रहा है, कितने कंफर्टेबल हो, कहाँ तक चले जाओगे पीछे बैठ के? कंफर्टेबल है, आराम से 100-150 किलोमीटर आराम से एक वन गो में जा सकते हैं हम लोग। मतलब उत्तराखंड नहीं जा पाएगा। मतलब बीच तुम में तो अपने ब्रेक घर लेना नहीं ही जाओगे? पड़ेगा। अच्छा हाँ, 100-150 किलोमीटर के लिए मतलब बढ़िया है। 200 100 किलोमीटर भी जा सकते हैं आराम से। तब 200 क्यों, 400 चले जाना, क्या हाँ, दिक्कत 200 है? के बाद ब्रेक ले सकते हैं आराम से, ऐसा है मतलब। मतलब कुल मिला के बैठना पसंद करोगे रियर सीट पे या नहीं? हाँ, अच्छा है, ठीक है ना? सपोर्ट अच्छा है, लेग हाँ। रूम अच्छा है, हेड रूम अच्छा है, चार्जिंग पोर्ट मिल रहा है पीछे? हाँ, चार्जिंग पोर्ट भी है, दो point दे सी रखे टाइप हैं। दे रखे हैं पॉइंट आपको। अच्छा, 2 सी टाइप चार्जिंग पोर्ट दे रहे। एसी का जो कूलिंग, AC वेंट का जो पोजीशन है वो भी मुझे एकदम परफेक्ट लग रहा है। मतलब कूलिंग दे देगा, कूलिंग अच्छी आ रही है। ठीक पोजीशनिंग है ना? अच्छी है। तो माइक आगे दे दो। तो क्या है कि ये लोगों को पता है, माइक दे दो तो पकड़ के बैठ जाते हैं। लोगों को आदत होती है ना माइक पे, स्टेज पे पकड़ के बैठने की। रवि भैया, आदत नहीं है ना माइक पकड़ने की, तो ऐसा रवि भैया, ये वो लोग थे जो डिग्गियों में बैठ के गाड़ी का शूट किया करते हैं। ठीक है, जब ऐसे लोगों से कंफर्ट पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा। अब एक चीज बताओ, आपके सामने मैंने कितने सारे बैग भरे हैं, बूट के बारे में क्या बोलना चाहोगे? बूट अच्छा है काफ़ी। पहले भी अच्छा था, उसमें तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, तो सामान वामान रखने का कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। लेकिन अगर परफॉर्मेंस के हिसाब से आप बढ़ने की कोशिश करेंगे तो मुझे लगता है थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा इस गाड़ी को लेके, लेकिन सोचने की जरूरत नहीं है। 1 2 3 बट लोग- एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, जैसे जिस प्राइस पॉइंट में ये गाड़ी आती है, अगर आप दूसरे ब्रांड्स में जाएंगे जैसे कि आप हुंडई किया में, तो आपको वहाँ पर नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन मिलेगा। ठीक है, उन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से अच्छा परफॉर्मेंस है इसका। स्टीयरिंग फीडबैक बहुत अच्छा है इसका, बहुत अच्छे से। मतलब जब आप कोशिश करेंगे कहीं पे शॉर्ट, मतलब छोटा सा एक बोलते हैं ना टाइट कॉर्नर से कहीं मोड़ रहे होंगे, तो वहाँ पे मुझे लगता है बढ़िया रिस्पॉन्स कर रही है, क्योंकि बहुत जिस रोड प्यारा। पे, हाँ, तो मज़ा आ रहा है, पूरे टाइम बना रहता है। और ओवरटेकिंग वगैरह में भी कोई ऐसा इशू नहीं है। मतलब कि जो आज की कंडीशन है, जिस रास्ते पे हम चला रहे हैं, अगर 100-120 के आसपास हमें ज़रूरत पड़ जाए कि ओवरटेक करना है, तो वहाँ पे भी मैनेज कर लेती है, मैनेजेबल है। अगर कभी आपने 1.5 वाला इंजन नहीं चलाया है तो आपको कभी फील होगा नहीं, या फिर आप नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन से आए हैं, इस पे आएंगे या फिर चलाएंगे या फिर खरीदेंगे, तो आपको उतना ज़्यादा फील नहीं होगा, उससे बेटर ही फील होगा। गियर बॉक्स के बारे में क्या बोलेंगे? 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। गियर बॉक्स में इन्होंने जो गियर रेशियो से बढ़ा दिए हैं, हाई स्पीड में तो मेरे को कुछ खास बेनिफिट लग नहीं रहा है। मतलब कि अगर जैसे कि आपने बताया 100 की स्पीड में 2000 आरपीएम पे होल्ड करके चल रही है, तो उतना बेनिफिट नहीं मिला है इसको, क्योंकि मैनुअल भी अगर आप देखेंगे तो 2100-2200 आरपीएम पे चलता है 6 स्पीड। और
हो सकता है कि सिटी में ज़्यादा बेनिफिशियल रहे, जो अपनी पावर बैंड में रखे इंजन को, इंजन के आरपीएम को, और यही किया है क्योंकि गियरिंग काफ़ी शॉर्ट कर दी है फर्स्ट के, मतलब शुरू के 4 गियर जैसा स्कोडा ने बताया था, तो जिसकी वजह से सिटी में बेनिफिट मिलेगा, वहाँ पर भी फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा मिलेगी। हाईवे में ज़्यादा कम आरपीएम भी नहीं कर सकते क्योंकि इंजन छोटा है, तो एयर ड्रैग को जो है कंपनसेट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। लेकिन हाँ ठीक है, 2000 आरपीएम पे 100 की स्पीड ठीक है एक छोटे पेट्रोल इंजन के लिए। 1500 आरपीएम पर ये अपने आप ऑटोमेटिकली अपने आप ले आती है ड्राइवर को, और बहुत ही कंफर्टेबली देखो क्रूज हो रही है 80 की स्पीड पे, और यही लगता है सबसे इसका स्वीट स्पॉट है जहाँ पे ये बहुत प्यार से चलेगी। क्या बोलना है इसके बारे में? हाँ, अगर आपको फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी चाहिए तो 80, 85, 90 वो तो थंब रूल है, किसी भी गाड़ी को आप चलाओ तो अच्छा एवरेज देगी। ये थोड़ा सा रिलैक्स होकर चल रही है उस स्पीड में, रिलैक्स होके चल रही है। बट ऐसा नहीं है कि आप 100 की स्पीड में 120 की स्पीड में क्रूज नहीं कर सकते, थोड़ा सा आपको शोर ज़्यादा आएगा इंजन का। 80 पे तो बहुत अच्छी लग रहा है, इंसुलेशन बहुत बढ़िया लग रहा है गाड़ी का, उसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं और दिख बहुत रहा है। रिलैक्स होकर चल रही है 80 हाँ, में, मतलब 80 पे तो पता ही नहीं चल रहा है लिटरली। अच्छा, जो फीचर्स दिए हैं, वेंटिलेटेड सीट हो गया, ये पैनोरामिक सनरूफ इसमें आ गया है, ये टच वगैरह, आपने इसके बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? जो बदलाव किए गए हैं कितने प्रैक्टिकल लगते हैं? क्योंकि अभी- एक फेसलिफ्ट के तौर पर मुझे तो ये बहुत सही लगा है। अभी जैसे वेंटिलेटेड सीट्स मैंने ऑन कर रखी, जो कि पहले भी आती थी, इसमें तो कुछ खास अंतर मुझे देखने को नहीं मिला। अगर आप पूछें कि कंपैरिजन करवाएं मेरे से बाकी ब्रांड्स की गाड़ियों से जिसमें पहले से ही आता है, जैसे हुंडई किया, तो उनका थोड़ा सा अच्छा है, एयर का जो फ्लो है ज़्यादा है उनका, इसका थोड़ा कम है। और बाकी जो फीचर्स हैं जैसे पैनोरामिक सनरूफ वगैरह, ये मुझे नहीं लगता काम के फीचर है, बट इन्होंने दे दिया क्योंकि जनता चाहती है इंडिया की, बट ठीक है। ज़्यादा बजट नहीं है तो बहुत अच्छी गाड़ी है आपके लिए, मतलब हो सकती है। अगर आपकी फैमिली में अच्छी हाइट के लोग नहीं हैं, 4 लोग हेल्दी भी हैं, तो इसमें बैठ सकते हैं। अगर उनकी हाइट 6 फीट से नीचे हैं तो आराम से कंफर्ट के साथ। रवि भाई, आप बहुत सारे कस्टमर रिव्यू वगैरह करते हो, बट आपसे जानना चाह रहा हूँ कि आफ्टर सेल एक इम्पॉर्टेंट पिलर है, अगर अच्छा होता है तभी लोग गाड़ी और ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अभी आपको लगता है कि इन्होंने स्लाविया बेच रहे हैं, ये पोशाक बेच रहे हैं, तो अभी ये दुरुस्त हो पाए हैं, अभी और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है? देखो, सर्विस कई जगहों पे ठीक है, कई जगह पे सुनने में आता है कि मतलब बिल बहुत ज़्यादा बनाते हैं, ठीक है, और पैकेजेस होने के बावजूद भी एड ऑन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलते हैं जब आप सर्विस में लेकर जाते हैं गाड़ी को। बट मैंने कई ऐसे कस्टमर से भी बात करी जिन्होंने 1,00,000 किलोमीटर के आसपास चला दिए, उनकी वारंटी और साथ के साथ जो सर्विस पैकेजेस हैं वो ख़त्म हो गए हैं। तो सर्विस कॉस्ट थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड में है इन गाड़ियों का। मतलब पैकेज अगर ख़त्म तो वहाँ पे आपका हम्म। लगना शुरू हो जाएगा, पैसा Yes. तगड़ा आ सकता है। बाकी ब्रांड से ज़्यादा ही होगा, मतलब 15 से 20% तो नॉर्मली ज़्यादा ही रहेगा। और वो अगर ज़्यादा लपेटना चाहें तो लपेट भी सकते हैं डरा के। मुझे लगता है कि मिड साइज एसयूवी सेगमेंट पे जहाँ पर इसको ये लेके आए हैं, जिस तरीके से काम कर रहे हैं, जो सेल कर रहे हैं, एक तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि ये लॉन्च करते हैं, लॉन्चिंग के 1-8 महीने बाद ये डिस्काउंट पर बिकने लगती है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक होता है किसी भी ब्रांड के लिए। मुझे लगता है जो लोकलाइजेशन की जो बात की थी उसे और ज़्यादा अच्छे से एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत है इन्हें बाज़ार में, और जो कस्टमर फीडबैक होता है, जो जाएँ कस्टमर, मुझे लगता है उनसे भी इन्हें डायरेक्ट कनेक्ट होने की ज़रूरत है, जिससे उनके फीडबैक के आधार पर अपने सर्विस को और दुरुस्त कर सकें। अब देखिए, इनका एसी का इशू था, बट अभी मौसम वैसा नहीं है कि हम टेस्ट कर पाए उसको। जब ज़्यादा गर्मियाँ थी, आज से 1-2 साल पहले की बात है, इस साल भी बहुत तगड़ी गर्मी पड़ने वाली है, तो अभी इन्होंने इम्प्रूवमेंट क्या करें, इन्होंने कहा है कि कंप्रेसर हमने चेंज करा है, तो अभी तो नॉर्मल फील हो रहा है, ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा है कि मतलब ठंडा नहीं कर पा रहा है, अभी ठीक काम कर रहा है। जब ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तब देखते हैं कि कैसा काम करता है। ओवरऑल एक बढ़िया पैकेज है। सस्पेंशन के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? बहुत अच्छे। अच्छा है, सस्पेंशन भी बढ़िया है और चीज़ें अच्छी है। रात में हमने टेस्ट नहीं किया है तो लाइट के बारे में बता नहीं सकते हैं, लेकिन ओवरऑल लुक देखेंगे सामने से जिस तरीके से थोड़ा सा वो भी उभर के आ रहा है। सोफिस्टिकेटेड गाड़ी हाँ, लगती है। बट जब खड़ी होती है कहीं पे तो लगता है कि बहुत कोई छोटी हैचबैक खड़ी है, ये लगता है। मतलब वो इसका जो साइज है ना वो उभर के नहीं आता, ये पता नहीं क्यों मुझे लगता है।
लगती है छोटी, बाकी गाड़ियाँ अगर सेम सेगमेंट के आसपास खड़ी हों तो लगेगी। थोड़ा लेंथ भी कम है और हाइट भी कम है बाकियों के कंपैरिजन में। माइलेज की अगर बात करें तो जो हमें दिखा रहा है, मतलब मुझे लगता है 15 तक का दे देगी, जिस हाईवे पे जिस तरीके से चला रहे हैं हम। हाँ, अगर 80 पे चलाएंगे तो 15-17 हो जाएगा। मेरे हिसाब से अगर आप कॉन्स्टेंटली हाईवे पे चलेंगे और 90 से 100 की स्पीड को मेंटेन करेंगे तो 15-16 ही दे देगी आराम से। तो भैया माइलेज भी हमने जिक्र किया है और मुझे लगता है यही माइलेज मिलने वाला है। ओवरऑल कैमरे की क्वालिटी वगैरह अच्छी है, जो और पूरा लुक देख सकते हैं जिस तरीके का गाड़ी हमने यहाँ पर अभी तक एक्सपीरियंस किया है। मुझे लगता है कि एक इस कीमत में एक बढ़िया सौदा हो सकता है, बट आपको देखना है। अगर आपके शहर में डीलरशिप नहीं है तो आप इस पर दिमाग मत लगाइए, अगर है तब दिमाग लगाइए और लोगों से 2-4 और पूछ लीजिए कि आपकी उनकी गाड़ी कैसी चल रही है, फिर इस तरह पैसा खर्च करिएगा। चलिए हम थोड़ा और चलाते हैं रवि भैया, मज़ा आ रहा है यार। 4 लोगों को पहली बार बैठा कर चलाने का मौका मिला है, इसे छोड़ेंगे नहीं। चलो चाय वाय पिलाते हैं, फिर लोगों से मुखातिब होते हैं। तो भैया 2026 स्कोडा कुशाक का ये 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर हम लोग ऑटोमेटिक चला चुके हैं लगभग 200 किलोमीटर, और महामानव जी हमारे साथ में थे, बहुत कुछ टेस्ट किया है। भैया फाइनल वर्डिक्ट, लिया जा सकता है, खरीद लोगे? अच्छा है अगर प्राइसिंग ढंग से आई तो। प्राइसिंग ढंग से आई, अच्छी आनी चाहिए, वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए। कंपटीशन को हिला पाएगी? नहीं, हिला तो नहीं पाएगी, हिला नहीं पाएगी, बट हिला बनी नहीं रहेगी। पाएगी, लेकिन जिनका बजट कम है उनके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो जिसे खरीदना है, अगर आपके जहन में है कि भैया चलो एक जर्मन कार आपके घर में होनी चाहिए और आप क्वालिटी, रिलायबिलिटी, परफॉर्मेंस सब समझते हैं और उस हिसाब से कोई गाड़ी लेना चाहते हैं, तो मुझे लगता है इस तरफ एक बार शोरूम में जाना जरूर चाहिए और टेस्ट ड्राइव लेके फिर फैसला कीजिएगा कि आपको क्या करना है। बट अपने अनुभव से बता सकता हूँ, ये एक ऐसी गाड़ी है जिससे बढ़िया माइलेज आप निकाल सकते हो। अगर माइलेज वाला कॉम्पिटिशन होगा, 80 की स्पीड पर चलाऊंगा तो 20 पार कर जाएगी? नहीं, पार तो नहीं करेगी, लगभग वहां तक पहुंच जाएगी। लगभग पहुंच जाएगी। लेकिन अगर आप नॉर्मल चलाओगे और 100 की स्पीड तक फॉलो करोगे, आराम से जैसे जीते हैं, जैसे अब हम लोग जयपुर आए हैं तो 120 का लिमिट है, इस हिसाब से चलाओगे तो 10, 11, 12 मैक्स टू मैक्स 12 किलोमीटर प्रति लीटर तक का माइलेज ये गाड़ी देगी। अब इसके आधार पर मैं इतना कह सकता हूँ, जो चेंजेस किए गए हैं ऑलरेडी बता चुके हैं, देख चुके हैं आप लोग इस गाड़ी में चेंजेस क्या आए हैं, पर मुझे लगता है काम अच्छा किया है स्कोडा ने। ठीक है भैया, दे दें इनको, शाबाशी दे दें। शाबाशी दे ही दे। चलो अगली बार कोई अगर मैन्युफैक्चर फिर हमें गाड़ी शेयर करवाएगा तो ऐसा वीडियो दोबारा आएगा, नहीं तो फिर हम भैया से मुलाकात करेंगे। कुछ और देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जुड़े रहिए, कमेंट करते रहिए। इन भैया को तो आप सब जानते हैं, पर मुझसे भी अगर कुछ पूछना है आपको तो यहाँ पर हमारा इंस्टा हैंडल है पावर ऑन व्हील, आ जाइए, जुड़ जाइए, कनेक्ट हो जाइए। अगर आपके पास में कुछ कहने को है तभी मुझे आप संपर्क करिए, हम आपसे मिलने आएंगे।